नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मोस्ट वांटेड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। जी हां, एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल विकास दुबे की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि भी कर दी गई है। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि कर दी है। एसएसपी दिनेश कुमार का यह कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसे सरेंडर करने का मौका भी दिया गया, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि 5 लाख का इनामी अपराधी जिसे कल उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आज सुबह जैसे ही उसे लेकर यूपी पुलिस निकली और उसके बाद रास्ते में बताया जा रहा है कि जैसे ही तेज रफ्तार, हालांकि अभी ये तमाम चीजें जांच के दायरे में, कहा जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी क्योंकि जल्द से जल्द 10 बजे तक उसे पेश किया जाना था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको लेकर के सुनवाई होनी थी। ऐसे में ये गाड़ी पलटती है, विकास दुबे भागने की कोशिश करता है, हथियारों को छीनने की कोशिश की गई पुलिसकर्मियों से और फायरिंग किया गया, जिस दौरान उसे मार गिराया गया है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मुठभेड़ वाली जगह, जो कि वारदात की जगह है, मुठभेड़ की जगह से तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए हैलट अस्पताल, जहां पर इस वक्त आपको इन तस्वीरों में तमाम लोग नजर आ रहे होंगे, जहां पर जख्मी विकास दुबे को लाया गया था। हालांकि जैसे ही डॉक्टरों ने परीक्षण किया, निरीक्षण किया, उसके बाद कहा गया कि विकास दुबे की मौत हो चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा भी अब कर दी गई है। मारा गया है गैंगस्टर विकास दुबे, जिस पर 5 लाख का इनाम रखा गया था और अब इसके अपराधों का अध्याय खत्म हो चुका है, इसके चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। जी हां, जिस तरीके से अब तक इसने लगातार वारदातों को अंजाम दिया था, उसके बाद 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने के बाद लगातार ये भागता फिर रहा था। कल उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी संभव हुई और उसके बाद आज जब लाया जा रहा था, इस दौरान इसने भागने की कोशिश की गाड़ी पलटने के बाद और इसे मार गिराया गया। बड़ी खबर बिहार के बगहा से आ रही है, जहां पर नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। जिला पुलिस, एसटीएफ और एसएसबी के साथ इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मारा गया है। वाल्मीकि रिजर्व के सुदूर जंगल की यह घटना बताई जा रही है और मुठभेड़ के बाद जंगल में इस वक्त बताया जा रहा है कि अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। लौकरिया थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जहां पर 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो बिहार के बगहा से यह बड़ी खबर है, जिस वक्त नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ और मुठभेड़ के दौरान 4 नक्सली मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि जंगल में इस वक्त कई अधिकारियों की मौजूदगी भी बनी हुई है। तो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर आपको बताते चलें कि जिस तरीके से इस वक्त जो जानकारी है कि एसटीएफ और एसएसबी के साथ मुठभेड़, जिला पुलिस भी मौजूद उसमें, वाल्मीकि रिजर्व के सुदूर जंगल की यह घटना है जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी और इसके बाबत जब कार्रवाई हुई, मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। लौकरिया थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है और सहयोगी मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितनी की संख्या यहाँ पर नक्सलियों की उस वक्त थी और क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि 4 नक्सली घायल हुए हैं, 3 एफएलआर समेत 4 अत्याधुनिक हथियार के बरामद होने की भी खबर है। और सबसे बड़ी चीज अभी अपडेट आ रही है, मौके घटनास्थल पर हम लोग पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 2 एसटीएफ के जवान को भी गोली लगी है और दोनों बुरी तरह से घायल है, जिनको इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल बगहा भेजा जा रहा है। क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस को क्या कोई जानकारी मिली थी, कोई गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर इनकी मौजूदगी हो सकती है या है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है? नक्सलियों की गतिविधि की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पिछले दो दिनों से ऑपरेशन चल रहा था, जिस ऑपरेशन में एसटीएफ की 2-3 टीम थी और एसएसबी के साथ बिहार पुलिस की भी टीम थी। बगहा पुलिस कप्तान और बगहा के एएसपी ऑपरेशन धर्मेंद्र झा के नेतृत्व में पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था। उसी ऑपरेशन का यह नतीजा है और नक्सलियों से उनका सामना होता है, जिसके बाद एक पुलिस कार्रवाई शुरू होती है और 4 नक्सली मौके पर ही ढेर हो जाते हैं और इसमें जवाबी कार्रवाई में 2 एसटीएफ के जवानों को गोली लगने की भी खबर आ गई है और दोनों को मंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। जी मुन्ना, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है नक्सली की?
मैं आपको बता दूं कि जो जिस इलाके में यह घटना हुई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का दुर्गम इलाका है और 4 नदियों को पार करके जाना पड़ता है। अभी तक की जो स्थिति है कि ट्रैक्टर के सहारे वहाँ एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम वहाँ पहुंच रही है। कोई भी दुर्गम इलाका होने के कारण कोई भी आवागमन का साधन उपलब्ध नहीं है। चलिए मुन्ना, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलें कि इस दौरान जब कार्रवाई हुई है तो 4 नक्सलियों को मार गिराया गया, लेकिन इस दौरान 2 एसटीएफ के जवानों को भी गोली लगी है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल रेफर किया गया है। मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मारे जाने के बाद फिलहाल अभी भी यहां पर पुलिस बल के अधिकारियों की मौजूदगी, पुलिस ने 4 नक्सलियों को यहां पर ढेर कर दिया है। तो लगातार 2 दिनों से ये यहां पर ऑपरेशन चल रहा था और पुलिस को पूर्ण रूप से जानकारी थी कि यहां पर नक्सलियों की मौजूदगी है। चूंकि ये इलाका जो है बेहद बीहड़ बताया जाता है, जंगली इलाका है, 4 नदियों का, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि इन इलाकों में ऐसे किसी तरीके से जाना इतना आसान नहीं है। और ऐसे में जब पुलिस को जानकारी मिली थी, इनपुट मिला था और उसके बाद यहाँ पर एसटीएफ के जवान, पुलिस अधिकारी और तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच मुठभेड़ चल रही थी और आज कामयाबी भी हाथ लगी, 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। हालांकि 2 एसटीएफ के जवानों को भी गोली लगने की खबर सामने आ रही है। तो जिला पुलिस, एसटीएफ और एसएसबी के साथ मुठभेड़ हुई है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया है। भीड़ में शामिल लोगों ने 12-13 साल के 3 बच्चों को न सिर्फ खंभे से बांधा, इनकी पिटाई की गई, बल्कि जलती मोमबत्ती से इनके शरीर के कई हिस्सों को जला तक दिया गया। घटना साहिबगंज थाना के हसेपुर गांव की है। इन बच्चों पर रुपए चोरी करने का आरोप है। करीब 1 घंटे तक बर्बरता का ये खौफनाक खेल इनके साथ खेला गया। बच्चे लगातार रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मौके पर मौजूद करीब 100 लोगों की भीड़, एक भी इसमें से कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने ये कोशिश की हो, जिसने ये बच्चों को बचाने की कोशिश की, सामने आए, इन लोगों को रोकने की कोशिश की गई हो। घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस की नींद टूटती है। घटना 5 जुलाई की बताई जा रही है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अमानवीय चेहरा, क्रूर चेहरा, बच्चों के साथ चोरी का आरोप। कानून इसके लिए है, इन बच्चों ने अगर चोरी की थी तो इन्हें वहां तक ले जाया जा सकता था, लेकिन खुद कानून में को हाथ में लेकर उसके बाद इनके साथ ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, फिलहाल ये वीडियो सामने आया है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सका है क्या? इस मामले में पुलिस की बड़ी सुस्ती की बात सामने आ रही है। जो अभी तक बात सामने आई है उसमें यह बताया गया कि बच्चों को जब दबंगों ने बांध कर रखा था तो पुलिस की गश्ती टीम ने ही उसे छुड़ाया था। 5 जुलाई की यह घटना है और पुलिस की एक टीम को इस बात की जानकारी थी, बावजूद इसके अभी तक पुलिस को अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस को इंतजार रहा कि कब जो परिजन है वो आकर थाने को आवेदन दे। ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत होती है, क्योंकि दबंग इतने मजबूत है कि ये लोग काफी डरे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से एक आदमी थाने तक पहुंचा और जिसने अपनी बातें बताई है थाने को। 2 परिवारों के लोग अभी भी सामने आने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि घटना की जानकारी जैसे ही फैलने लगी कि ये जो दबंग है उनके घर पर आ गया और घर पर आकर धमकाया कि अगर किसी को कोई जानकारी दी या फिर पुलिस में गए तो बच्चे को मार दिया जाएगा। तो पुलिस की एक टीम को इसकी जानकारी थी। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि परिजन जब सामने आए हैं, कल शाम को 7 बजे उनके आने की बात कही जा रही है, तो फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और सभी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुधीर, आपको रोक रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस वक्त जब पुलिस की टीम ही जो गश्ती पर थी उन्होंने ही इन बच्चों को बचाया, तो जो लोग इसमें शामिल थे, क्या पुलिस ने उस बाबत उस जगह पर ऑन स्पॉट किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी? वहां पर सब कुछ उनके सामने जब हो रहा था तो उन्हें किस बात का इंतजार था? बिल्कुल बिल्कुल, ये चेहरे साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर भी देखे जा सकते हैं, वीडियो में देखे जा सकते हैं कि ये एक लड़का किस तरीके से जलती हुई मोमबत्ती से उन बच्चों के निजी अंगों को जलाता है। मोमबत्ती की मोंग पिघला कर उसके शरीर के ऊपर डालता है। बच्चे चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है और पुलिस ही जाकर उसे छुड़ाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब परिजनों को कहीं से कोई उपाय नहीं सूझा, उन लोगों ने पुलिस वालों को बताया तो पुलिस की गश्ती की टीम ने जाकर उसको छुड़ाया। तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे। तो कुछ पुलिस वालों को इसकी जानकारी थी, क्योंकि
जो परिजन है उन्होंने पुलिस को विधिवत इत्तला नहीं किया डर के मारे, तो जानकारी में आने के बावजूद पुलिस ने, साहेबगंज की पुलिस ने इस घटना को देखिए हद क्या है। जब हम एसएसपी से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उनकी जानकारी क्या कुछ है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, अब तक क्या कुछ किया गया है, जब वीडियो भी वायरल हो गया उसके बाद, लेकिन कोई जानकारी देने की कोशिश नहीं की जा रही है, कोई अपना पक्ष यहां पर फिलहाल रखने की कोशिश नजर नहीं आ रही है। हमने लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि वो जवाब देना नहीं चाह रहे और बचने की साफ तरह से कोशिश नजर आती है। सुधीर, इस बीच ये भी जानना चाहूंगी कि क्या अब जब ये पूरा मामला प्रकाश में आ चुका है तब कोई संजीदगी दिखती है क्या, क्योंकि अब तो परिजन भी आ गए, हिम्मत जुटाकर वो थाने तक पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, एक परिजन के सामने आने के बाद साहिबगंज थाना पुलिस ने थोड़ी सी अपनी चौकसी शुरू कर दी है। गांव में पुलिस की टीम आज गई है और जो इलाके के एसडीओपी है, एसडीपीओ है राजेश शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने बच्चों के साथ प्रवृत्ता की है, तो अब उन्हें पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि थाने की पुलिस को इस बात की जानकारी थी, उन्हें यह भी पता था कि जो पीड़ित परिवार है वो काफी डरे सहमे कमजोर तबके के लोग हैं, तो उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, उनको सुरक्षा नहीं दी गई। जाहिर है ऐसे लोगों के मंसूबों को मजबूत करने का काम किया है पुलिस, साहिबगंज की पुलिस ने, और यह एक बड़ा सवाल है। आरोपी पकड़े भी जाते हैं लेकिन इस आरोप से साहिबगंज की पुलिस बच नहीं सकती है कि 2-3 दिनों तक घटना की जानकारी होने के बावजूद खुद से आगे आके उन्होंने कार्रवाई नहीं की, जबकि बच्चों को प्रताड़ित करने वाला चेहरा सामने आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एक लड़का मोमबत्ती। बिल्कुल, अब इंतजार इस बात का ही है सुधीर की देखिए अब जब परिजन भी सामने आ गए, हिम्मत जुटाकर उन्होंने अब इसको लेकर कंप्लेन भी फाइल कर दी है, तो अब कोई कार्रवाई आप करते हैं या नहीं करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 3 बच्चों को बांधकर मोमबत्ती से दागा गया और अब सवाल, आखिर ये सवाल भी बहुत लाजमी हो जाते हैं, बच्चों के साथ इतनी बर्बरता क्यों बढ़ती गई? देखिए वीडियो भी आपके सामने है और भीड़ को कानून में को हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है, इसके लिए बाजाप्ता पुलिस थाने की मौजूदगी है। शिकायत के बाद अब जब शिकायत की गई है तो आरोपी पकड़ से बाहर क्यों हैं? वहीं पटना में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है और सड़कों पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही सभी चौक चौराहों पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं लोग खुद भी घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। जिला प्रशासन ने 16 जुलाई तक लॉकडाउन के दौरान सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। डाक बंगला चौराहे का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना में आज से 16 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू हो गया है और लॉकडाउन लागू होते ही शहर की तस्वीरें बदली सी नजर आने लगी है। देखिए डाक बंगला चौराहा पर सुबह का वक्त है और सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बावजूद जो नजारा है आपके सामने है, किस तरह से सन्नाटा पसर गया है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, सुबह का वक्त है, जो भी गाड़ियां जा रही है उसे अब वजह बताना पड़ रहा है कि किस वजह से वो सड़क पर निकले हैं। राजधानी के 83 कंटेनमेंट जोन है जहां पर पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, साथ ही सभी चेक पोस्ट पर, चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और हर आने जाने वाले वाहनों पर सघन जो है नजर रखी जा रही है, चेकिंग अभियान किया जा रहा है। और देख सकते हैं इस वक्त की चारों तरफ आम दिनों से आज तस्वीरें बदली हुई नजर आ रही है। जिला प्रशासन ने सभी एडीएम को, एसडीएम को और कार्यपालक दंडाधिकारी को आदेश निर्गत किया है कि जो भी अवैध रूप से अगर सड़कों पर निकल रहे हैं, जिनके पास अनुमति नहीं है, उनको साफ तौर पर जो है हिदायत दिया जाए। साथ ही बिना मास्क के अगर सफर कर रहे हैं लोग तो उनको 50 रुपये जुर्माना किया जाए। तमाम आदेश जारी किए गए और आज से 7 दिनों तक राजधानी पटना के साथ साथ पूरे पटना जिले में ये जो है नजर आएगा। और निश्चित रूप से कोरोना से बचने के लिए जिला प्रशासन ने जिस तरह से कदम उठाया है, आम लोगों से भी न्यूज 18 अपील कर रहा है कि आप भी सहयोग कीजिए और घरों में रहिए। कैमरामैन मनीष हुनैया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल ये लॉकडाउन जो है ये आपकी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए है, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो आप इस पर अपनी संजीदगी जरूर दिखाएं, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। पटना में लॉकडाउन आज से लागू हो गया है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शर्तों के साथ आपको लॉकडाउन में छूट भी हासिल है। तो क्या कुछ वो छूटें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जरूरी सेवाएं जो हैं वो इस दौरान भी चालू रहेंगी। फल सब्जी की दुकान सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक खुली रहेंगी, यानी कि अगर आपको लेनी है तो इन वक्त में जाकर आप ले सकते हैं। शाम 4 से 7 बजे तक दुकानें भी खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप,
एलपीजी गैस की सेवा चालू रहेगी, यथावत स्थिति बनी रहेगी जो पहले थी। धार्मिक स्थल की बात कर लीजिए, मॉल, अन्य गैर जरूरी दुकानें इस दौरान लॉकडाउन में बंद रहने वाली हैं। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक की छूट उन आपको वैसे ही हासिल है। रेलवे और वायु सेवा से जुड़े जो दफ्तर हैं वो खुले रहेंगे। गाड़ियों के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। तो पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस की सेवा जारी रहेगी, यानी कि इन सुविधाओं को आप ले सकते हैं। हॉस्पिटल और मेडिकल से जुड़ी सेवाएं भी, जो कि इमरजेंसी सेवाएं कही जाती हैं, ये तमाम सुविधाएं जो हैं वो आपको वैसे ही हासिल होती रहेंगी। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक फल सब्जी आप ले सकते हैं। धार्मिक स्थल, मॉल, अन्य जो गैर जरूरी दुकानें हैं वो इस दौरान बंद रहने वाली हैं, यानी कि इनका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं और इसे बहुत गंभीरता से लीजिए। चलिए अब कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट बिहार में है, ये इस पर एक नजर डाल लेते हैं। और ऐसे में उस अपडेट के साथ आपको ये जरूर बताते चलें कि देखिए लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और इसीलिए एहतियात के तौर पर लॉकडाउन की शुरुआत अब कर दी गई है। पटना में लॉकडाउन लागू हो जाने के बाद धार्मिक स्थलों पर भी नजारा बदल चुका है और सभी मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। महावीर मंदिर में भी 7 दिनों तक भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर के सभी दरवाजों को कल रात से ही बंद कर दिया गया है। पटना के महावीर मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना समेत कई जिलों में आज से लॉकडाउन लागू हो गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी जगहों पर धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का आदेश दिया है। महावीर मंदिर में भी कुछ यही नजारा है। देखिए कि मंदिर बंद हो चुका है। कल रात 10 बजे के बाद लोगों की आवाजाही पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है और भक्त आज से 7 दिनों तक भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर के बाहर देख सकते हैं कि लोग हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और जो मुख्य द्वार है देख सकते हैं उसमें ताला लटका हुआ है। तो निश्चित रूप से जरूरत की सेवाओं को छोड़कर हर कुछ बंद कर दिया गया है, यानी जिला प्रशासन ने साफ तौर पर एहतियातन कदम उठाते हुए लॉकडाउन लागू कर दिया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। लॉकडाउन जरूरी था क्योंकि सोशल डिस्टेंस रहेगा तो बीमारी थोड़ा सा कमेगा, इसलिए लॉकडाउन जरूरी था। बहुत जरूरी था। हाँ, बहुत जरूरी। मंदिर भी बंद है। मंदिर भी बंद है। भगवान के बाहर से हम दर्शन किए हैं। भगवान से दुआ करें कि इस बीमारी को जल्द से जल्द निजात मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। जी, क्या कहेंगे अभी चूंकि लॉकडाउन 7 दिनों के लिए लागू किया गया है? हालांकि लॉकडाउन होने से लॉकडाउन तो होना चाहिए था बहुत पहले से, लेकिन अब हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। इससे सुधार मतलब कुछ होगा। लेकिन हम आए हैं मंदिर पर, अभी देखें तो भाई कुछ नहीं था। इसे प्रणाम बोर्ड लगने के लिए आए हैं। भगवान से विनती कर रहे हैं कि भाई जरा सुरक्षा कीजिए, बस बात है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उदय कुमार हुआ। बताइए। नहीं, लॉकडाउन बहुत अच्छा है। इससे अब थोड़ा टाइम मिलेगा कि लोग घर में रहें और अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग होगा तो जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होगा। तो आए हैं बाहर से, भगवान से यही दुआ है कि जल्द से जल्द कोरोना ख़त्म हो जाए। सतीश कुमार। जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से भगवान का दर्शन कर रहे हैं और ना सिर्फ अपने लिए दुआ मांग रहे हैं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए कि जल्द ही कोरोना से भगवान मुक्ति दिलाएं, क्योंकि जिस तरह से भयावह स्थिति होती जा रही है, जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए आज से 7 दिनों तक लॉकडाउन लागू कर दिया है। ऐसे में सभी मंदिर जो है उसको बंद करा दिया गया है और लोग बाहर से ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में समझते हैं कि 11 जिलों में आखिर लॉकडाउन की नौबत क्यों आ गई। दरअसल बिहार में कुल आंकड़ा 14,000 के करीब जा पहुंचा है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 109 तक पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो 9 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। बुधवार को राज्य भर से 749 आंकड़े सामने आ गए संक्रमण के। कल भी 700 से ज्यादा केस आए थे। आज बिहार में 704 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के सबसे अधिक 749 मामले सामने आए और अब तक कुल 102 लोगों की जान इस संक्रमण की वजह से जा चुकी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।